मदीना 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 मदीना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी की बहुत शॉर्ट करके एक आध दो जुमले में बताने की कोशिश करता हूँ। पूरा वाकया बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि तकरीर मुझे शॉर्ट कर करके पॉइंट टू पॉइंट बातें बताना चाहता हूँ। सुनना चाह रहे हो आप लोग? हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। ये जंगल में चले गए अपनी माँ से इजाजत लेकर के। अनिश्कुरली वली वाली दैक आयत पढ़ी, माँ की बारगाह में गए, माँ इजाजत दे दो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, अपने वालिदैन का भी इजाजत दे दो, अल्लाह को राजी करो। कद जा बेटे। जंगल में चले गए। जंगल में ना वहां रोटी है ना बोटी है, और हम और आप लड़ते हैं रोटी के लिए बोटी के लिए। अभी कुछ दिनों पहले ना ये बंद हो गया था, आपने सुना होगा नाम, गोश्त बंद हो गया था। तो चर्चे चल रहे थे, चर्चे चौराहे पे, बोले यार क्या होगा भाई, गोश्त बंद हो गया, क्या होगा भाई गोश्त। और 8 दिन मस्जिद में जाके नहीं झांकता, नमाज नहीं पढ़ता, 8 दिन नमाज बंद रहती है, तो कोई चर्चा नहीं है यार कि नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ी। इस रोटी बोटी का इतना चर्चा, मगर नमाज का कोई चर्चा नहीं। खुद अपने आप को यार इंसाफ की तराजू में एक मर्तबा तोल के देखो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आज मैं मुझ जैसा मौलाना कोई कह दे कि जो नबी का गुलाम है खड़े होकर नारे लगा दे, या कोई शायर साहब कह दे जो नबी का गुलाम है खड़े होकर नारे लगा दे, तो सबसे बड़ा जो लफंगा होगा वही खड़े होकर नारा लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, और ये नबी का गुलाम हो सकता है। खड़े खड़े मूतने वाला खड़मुत्तू कहीं का बोला नबी का गुलाम हो सकता है? सोचो यार, नबी का गुलाम। अल्लाह कह दूं एक बात, अभी सिद्दीक अकबर की बात आई, दिल में चल गया। मेरे नबी और सिद्दीक अकबर हिजरत के मौके पर गारे सौर पे चल रहे, पीछे दुश्मन है। नबी कह रहे अज्जल अज्जल, ताल या बकर ताल, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जा रहे जब अबू बकर की नजर नबी के पांवों पे पड़ी तो अच्छा रास्ता नहीं था, नोकीले पत्थर का टेढ़ा बेड़ा था, नबी के पांवों में लग लग के खून निकलने लगा। अबू बकर सिद्दीक का दिल मचल गया, कहने लगे आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, दामन फैला के मांगना चाहता हूँ आका, आज मेरी तमन्ना को पूरा कर देना आका, मांगना चाहता हूँ, मुझे रद्द मत करना, मेरी मांग को वापस मत करना आका, जो मांगू वो अता कर देना। मेरे नबी ने अबू बकर से कहा अबू बकर ये कोई मांगने का वक्त है, पीछे दुश्मन है, जल्दी करो आका, बाद में कदम बढ़ाऊंगा, कुछ मांगना चाहता हूँ। तुम सोच रहे होगे कोई जमीन मांगी होगी, कारोबार मांगा होगा, सोना चांदी मांगे होंगे, औलाद मांगी होगी, ये सब चीजें मांगी होंगी अपने अपने जहन से, मगर मेरे नबी बोले अबू बकर जब तुम मांग रहे हो, अबू बकर मांगने वाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता करने वाला, मांगो अबू बकर मांगो। अबू बकर कहने लगे आका आका, मुझे दौलत नहीं, रुपया नहीं, तख्त ताज नहीं आका, मुझे आपके पाँव नहीं देखे जा रहे आका, मैं चाहता ये हूँ आप मेरे कांधों पर सवार हो जाए और मैं आपको लेकर के चलूं। अरे यार जो अल्लाह बरकतें फरमाए, जो हाजी लोग हैं वो उन्होंने देखा होगा, मैं गया था तो एक बोतल पानी तो मैं भी पी गया था, जवान आदमी अंदाजा। और अब तो 1400-1500 साल के बाद कितना रास्ता अच्छा हो गया होगा, साफ हो गया। 1500 साल पहले कैसे उबड़ खाबड़ रास्ता होगा, मतलब अकेले चढ़ना तो मुश्किल है, 1 किलो वजन लेके कैसे चढ़ेगा आदमी, फिर आका को कांधे पे बिठा करके कैसे चढ़ा जाएगा। मगर तमन्ना देखो अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखो, अबू बकर सिद्दीक को मालूम था अगर नबी कांधे पे बैठ गए तो अबू बकर तू लेके नहीं चलेगा, फिर तुम्हें नबी लेकर के चलेंगे। ईमान देखो ईमान, और अपना गला फाड़ लेता, नारे तकबीर नारे रिसालत, और अम्मा को सता के आया।
अब्बा को गाली देकर पड़ोसियों की जमीन दबा ली, कारोबार में जल्ले हसद जादू टोना तेरी मेरी बुराई, जलसे में आगे बना नबी का गुलाम। नबी के गुलाम अगर बनो ना तो ऐसे बनो कि खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले, हर धड़कन बोले नबी नबी। तुम नहीं, फरिश्ते कहें, जिस गली से निकल जाओ फरिश्ते कहें ये है गुलाम नबी। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बोले आका बैठ जाओ। नबी बोले अबू बकर क्या कह रहे हो, अकेले चलना मुश्किल है। काका आपकी बारगाह में अगर किसी ने कोई सवाल किया मांगा तो उसके जवाब में आपकी तरफ से कभी लफ्ज नहीं आया, ये नहीं कहा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, लफ्ज नहीं आया जिसकी तर्जमानी अल्लामातुज़्ज़मान फरीदुल अवान मुल्हिदुल नज़ार सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान आला हज़रत करते कहते वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अबू बकर सिद्दीक के कांधों पे नबी बैठ गए। अब चल रहा है, यहाँ तक अबू बकर वजद में आ गए, वजद में आ गए। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ छोड़ दिए और ऐसे चल रहे जैसे प्लेन रास्ते पर चल रहे हो। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ लगाए हुए हैं। अब जब ज्यादा झूमने लगे, इधर अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी का कभी ये वाला तलवा चूमे, कभी ये वाला तलवा चूमे। नबी को थोड़ी गुदगुदी लगी, जैसे तुम बच्चे को प्यार में सर को रगड़ देते हो। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर को रगड़ा और रगड़ के कहा अबू बकर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अबू बकर सिद्दीक का जवाब ईमान भरा देखो। वो कहते आका मैं अपनी मेराज कर रहा हूँ। क्या मेराज कर रहे हो, कहाँ कुर्बे खास में जाना का आपकी मेराज है, और आपके कदमों को छू जाना बोसा देना अबू बकर की मेराज है। ये इश्क था, इश्क। आप नारा लगा। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तबी, हजरत मोहतरम तुफैल शमसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हिंदुस्तान के दो बावकार खूबसूरत लहजे नाशिरे मसलके आला हजरत, हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तबी, हजरत मोहतरम तुफैल शमसी साहब। तशरीफ रखिए आप लोग, और माशाल्लाह बैठे ही हैं, उलमा ने इस्तकबाल किया। हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर शायर जो बाकायदा जिनको नात शरीफ पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह हक है, बड़े बड़े उलमा बुजुर्ग लोगों ने जिनकी जबान से निकली हुई नात को पसंद किया है, उस शायर का नाम असद इकबाल है। वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही में दूसरे शायर इस्लाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत प्यारा पढ़ते। और मेरे नबी की नात तो यार जो पढ़े अल्लाह ताला उसी को महबूब कर देता है लोगों की नजरों में। तुफैल शमसी साहब यहाँ पर जलवागर हैं
और भी शोरा हजरात अपनी क़यामगाह पर, शायर इस्लाम नदीम रज़ा फैज़ी वो भी मौजूद हैं, यके बाद दीगरे इंशाअल्लाह आप लोग इनसे कलाम सुनेंगे।